हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपना सपना JRF एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं जो कि CSIR नेट लाइफ साइंस दिसंबर 2023 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है और सेल बायो से आया हुआ है जिसकी आईडी है 78। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में हमें कहा है आयरन इज टेकन अप बाय सेल्स वाया रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस utilizing the transferrin and transferrin receptor in a cell line with a mutation in the transferrin receptor that is unable to interact with transferrin at pH 4 to 6. Which one of the following steps will be first affected in this pathway? यानी आपको कहा है कि सेल को यदि आयरन लेना होता है तो वो एक मेथड बनाता है जिसका नाम है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, जिसकी हेल्प से आयरन सेल के अंदर आ जाता है और वहां पर ट्रांसफेरिन और उसके रिसेप्टर का भी हेल्प लिया जाता है। लेकिन देखा गया है कि एक सेल के अंदर जब pH 4 से 6 यानी 4, 5 या 6 रहता है उस दौरान जो ट्रांसफेरिन है वो अपने रिसेप्टर से इंटरेक्ट नहीं कर पाता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इन चारों पाथवे में से कौन कौन सा स्टेप अफेक्टेड होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा पहले तो मैं बता देती हूँ। आयरन को अगर ट्रांसपोर्ट करना है सेल के अंदर तो ये डायरेक्ट अपटेक नहीं होता कि आयरन है बाहर ब्लड में और सेल इसको डायरेक्टली अपटेक कर लेगा, ऐसा नहीं होता है। सेल की सरफेस पर, जैसे ये सेल है इसके सरफेस पर ऐसे रिसेप्टर्स लगे होते हैं जिनको हम बोलते हैं ट्रांसफेरिन रिसेप्टर, और ऐसे ट्रांसफेरिन होते हैं, ये ट्रांसफेरिन है और ये ट्रांसफेरिन जुड़ता है आयरन से। तो यदि इस ट्रांसफेरिन अगर इससे कोई आयरन नहीं जुड़ा है तो उसको हम बोलते हैं एपोट्रांसफेरिन। लेकिन जब इससे आयरन जुड़ जाते हैं, कितने जुड़ते हैं? 2 आयरन इससे अटैच्ड होते हैं, यानी एक Fe इस तरीके से यहां और एक Fe यहां आता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफेरिन Fe2। इस तरीके से हम बताते हैं ट्रांसफेरिन Fe2। सो दिस इज द ट्रांसफेरिन Fe2, ये लिगेंड होता है और ये इसका रिसेप्टर है और ट्रांसफेरिन रिसेप्टर अटैच्ड होता है 2 ट्रांसफेरिन से। ठीक है, यानी कि एक साथ में ही एक रिसेप्टर 4 मॉलिक्यूल ऑफ आयरन को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, क्योंकि एक ट्रांसफेरिन से 2 आयरन, 2 ट्रांसफेरिन से 4 आयरन और 2 ट्रांसफेरिन जुड़ते हैं अपने रिसेप्टर से और फिर वो अंदर जाते हैं। अंदर कैसे जाते हैं? देखो, जैसे ये सेल है और सेल पर यहाँ रिसेप्टर लगा हुआ है जिसका नाम है ट्रांसफेरिन रिसेप्टर। इसका लिगेंड है ट्रांसफेरिन जो कि अटैच्ड है आयरन से और यहाँ भी आयरन से, और एक और होता है आयरन और आयरन। इस तरीके से ये पूरा कॉम्प्लेक्स बन गया है। जैसे ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो ये अंदर की साइड इस तरीके से मर्ज हो जाता है, ऐसे यहां आ जाता है और ये जो हमने बनाया है इस तरीके से ये यहां आ जाएगा जिसमें यहां आयरन होंगे। ठीक है, फिर ये पिंचिंग ऑफ हो जाता है, यहां से पूरी वेसिकल बन के अंदर आ जाती है जिसमें रिसेप्टर है, इसका लिगेंड भी है और आयरन भी है। ऐसे जैसे फिर ये अंदर और मूव करता है तो आयरन यहाँ से अलग हो जाते हैं, pH चेंज हो जाता है यहाँ पर और आयरन ट्रांसफेरिन से अलग हो जाते हैं और ये पूरा कॉम्बिनेशन ऐसे बच जाता है इस तरीके से। फिर ये यहाँ वापस आते हैं और मेम्ब्रेन से फिर डिसॉल्व होकर के ये चीज़ें फिर बाहर आ जाती हैं और ये जो ट्रांसफेरिन है ये इस तरीके से अलग हो जाते हैं और रिसेप्टर फिर से यहाँ पर ऐसे आ जाता है। ठीक है, यानी यहाँ रिसाइकलिंग होती है रिसेप्टर की भी और लिगेंड की भी, क्योंकि लिगेंड यहाँ आयरन नहीं है, लिगेंड यहाँ पर ट्रांसफेरिन है। सो इस पाथवे में रिसेप्टर एज वेल एज लिगेंड दोनों की रिसाइकलिंग होकर के वो बाहर आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर pH का बहुत बड़ा रोल होता है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देखेंगे। यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है होलो ट्रांसफेरिन, क्योंकि इस ट्रांसफेरिन से 2 आयरन जुड़े हुए हैं, अटैच्ड हैं। सो दिस इज ट्रांसफेरिन और इससे 2 आयरन अटैच्ड हैं। यहाँ पर ये भी ट्रांसफेरिन है जिससे 2 आयरन अटैच्ड हैं, ये दोनों क्या है? होलो ट्रांसफेरिन है। एंड दिस इज द ट्रांसफेरिन रिसेप्टर। यहाँ पूरा कॉम्बिनेशन बन गया है, ट्रांसफेरिन रिसेप्टर है
और 2 ट्रांसफेरिन विद आयरन है, यानी कि 2 होलो ट्रांसफेरिन है और एक रिसेप्टर है, पूरा कॉम्प्लेक्स बन गया है। ये चीजें बनी है pH 7.4 पर, यानी कि जब pH लगभग न्यूट्रल होता है उस दौरान ये पूरा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इसके बाद फिर ये अंदर ऐसे वेसिकल बनाते हैं, फिर वो पिंचिंग ऑफ होती है, फिर यहाँ पर pH आता है 5.5। इस pH पर आयरन ट्रांसफेरिन से अलग हो जाता है और ट्रांसफेरिन रिसेप्टर साथ में रहते हैं, बस केवल आयरन अलग होता है ऑन दिस pH। उसके बाद फिर दोनों ऐसे रिसाइकिल हो जाते हैं। तो दिस इज द नॉर्मल पाथवे। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि जब pH 4 to 6 होता है, यानी 4 भी हो सकता है, 4.5, 5, 5.5, 6 लगभग ये। सो जब pH 4 से 6 तक रहता है उस दौरान ट्रांसफेरिन अपने रिसेप्टर से अटैच्ड नहीं रह पाता है, यानी कि देखो ये काम भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और आयरन भी यहाँ अलग हो गया है। लेकिन जैसे ही रिसाइकलिंग की बारी आती है तो pH यहाँ 5.5 है, इस दौरान ट्रांसफेरिन अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं रह पाता है। सो अगर इस दौरान कोई दिक्कत आएगी तो यहाँ पर रिसाइकलिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, सो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि अगर pH 4 से 6 पर ट्रांसफेरिन अपने रिसेप्टर से अटैच्ड नहीं रह पाता है तो कौन सा स्टेप अफेक्ट होगा। सो वहां पर जो रिसाइकलिंग वाला स्टेप है वो सबसे पहले अफेक्ट होगा। बाकी ये भी हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये वाला स्टेप जो है ये अफेक्ट होगा, ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो देखो यहाँ ऑप्शन में फर्स्ट कहा है कि बाइंडिंग ऑफ ट्रांसफेरिन टू द आयरन इन द प्लाज्मा, ये तो हो जाएगा क्योंकि इसके लिए pH कितना चाहिए होता है, 7 चाहिए होता है, तो ये काम आराम से हो जाएगा। एसोसिएशन ऑफ आयरन बाउंड ट्रांसफेरिन विद ट्रांसफेरिन रिसेप्टर्स ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगेन ये भी हो जाएगा क्योंकि इस pH पर ट्रांसफेरिन अपने रिसेप्टर से अटैच्ड हो सकता है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आयरन भी रिलीज हो जाएगा एंडोसोम के अंदर, लेकिन जैसे रिसाइकलिंग की बारी आएगी तो ट्रांसफेरिन उस pH पर अपने रिसेप्टर से अलग हो जाता है, तो फिर वो दोनों रिसाइकिल नहीं हो पाएंगे। सो रिसाइकलिंग ऑफ ट्रांसफेरिन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये वाला स्टेप जो है अफेक्ट होगा क्योंकि रिसेप्टर तो बाहर आ जाएगा फॉर श्योर, लेकिन जो इसका लिगेंड है वो उससे बाइंड ही नहीं है तो उसकी रिसाइकलिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा द 4th ऑप्शन। चलिए, तो इस क्वेश्चन में हमें ये सोल्व करना था, इस वीडियो में हमने सोल्व कर लिया है। अभी भी अगर कोई डाउट आपको लगता है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।